चलिए भैया शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या है ना कि 2019 सीजीएल का 15 नवंबर का 16 नवंबर का शिफ्ट के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। 18 नवंबर का भी करेंगे, लेकिन फिलहाल वो करना उतना जरूरी नहीं है, बहुत इजी भी है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अभी जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट जो मटेरियल आपके लिए लग रहा है वो है सीएचएसएल का जो अभी पेपर हुआ है 2020 में, उसके क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो कि डायरेक्ट श्योर शॉट आपके पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे, कुछ इजी और कुछ मुश्किल सवाल भी। ठीक है, तो ये आपके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी सीजीएल 2021 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या सीजीएल 2020 टीयर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है अभी एसएससी सीएचएसएल का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की जो भी आई है। तो आप सबको डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, नीचे भी कमेंट में पिन कर दूंगा पीडीएफ का लिंक। खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं होता है तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 13 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे। ठीक है, बहुत मजा आएगा यहाँ पे। ऐसे मेथड्स में लाऊंगा जो कि रियलिस्टिक हैं, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कोई ट्रिक मैं अब यहाँ ढूंढ के ला रहा हूँ आपके लिए। जो बेसिक ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए उस पे बेस्ड मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होगा, सॉल्यूशन ऐसा होगा जो बहुत ही नॉर्मल होगा, आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक, देर नहीं करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले आपका काम है कि पहले खुद आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद किसी क्वेश्चन में अगर आप अटकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इससे मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, बन तो गया लेकिन ज्यादा टाइम लग गया, तो उसके लिए आप फिर देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे देखने से उतना फायदा नहीं होगा, एटलीस्ट पॉज कर दीजिए, उसके बाद अटेम्प्ट कर लीजिए, तब देखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, शुरू करें। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि दोस्तों अगर आप सीजीएल 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर सीईटी बैच, सीईटी के लिए स्पेशल बैच हो रहा है लॉन्च 1 सितंबर से। हर वेडनेसडे को नया बैच लॉन्च होता है यहाँ पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे और मल्टीपल फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिलती है प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फ्री वीडियोस हैं अकेडमी पे वो भी जरूर देखिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है वो। जरूरी नहीं कि आप कोई कोर्स ही परचेज कीजिए, अगर आपका एक स्तर आपका बना हुआ है, आपने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है, तो जो फ्री लेक्चर्स जो टॉप एजुकेटर्स अपलोड करते हैं बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, जरूर देखिएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और अभी जो लेटेस्ट बेनिफिट ऐड हुआ है वो है इंटरैक्ट विद एजुकेटर, मेरा पर्सनल फेवरेट। आप लाइव क्लास में अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं, मतलब अभिनय शर्मा सर, जो भी बड़े बड़े टीचर्स हैं वो उनसे आप लाइव बात कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फीचर है मेरे लिए सर, और भी कई सारे फीचर्स हैं। अच्छा, सीईटी के लिए स्पेशल अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आपको 8,000 रुपये लगेंगे एक साल प्लस 6, यानी कि 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 8,000 रुपये मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, काफी सस्ता ही है। और सिर्फ एसएससी का अगर लेते हैं तो 12 + 3 15 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 5850 रुपए में मिल जाएगा। आप नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मिलेगा आपको मेरा कोड यूज करने पे। ठीक है, WWSHML मेरा कोड है, यूज कीजिए और ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी का, और उसमें जो फ्री लेक्चर्स हैं उनको बस देख लीजिए। ठीक है, उनको देखना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा कोड है। चलिए आगे बढ़ते शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। पहला सवाल 13 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन हमारे सामने है मैथ्स का। ये क्वेश्चन तो बहुत पॉपुलर लेकिन थोड़ा सा अलग वे में पूछा गया है, थोड़ा सा अलग कर दिया है। ठीक है, लेकिन है इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आप वैल्यू निकालिए a - b का, यहाँ से a और b की वैल्यू इसके लिए मुझे कंपेयर करके निकालनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रोसीजर। वैल्यू देखिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन में काफी लोग वैल्यू पुटिंग वगैरह भी करते हैं। इस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग काम नहीं आएगी। अगर यहाँ पे सिंपल ये होता कि a + b निकाल लो तो हम लोग थोड़ी देर के लिए सोच सकते थे वैल्यू पुटिंग या कुछ। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग हम लोग कर नहीं सकते, हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। और एग्जामिनर चाहता है कि हम लोग बेसिक से करें, वो चाहता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है कि नहीं। ठीक है, तो सिंपल है, a³ - b³ का फॉर्म यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग आराम से करेंगे। तो a³ - b³ बराबर होता है a³ - b³ बराबर होता है a - b a² + b² + ab। ठीक है, तो चलिए a - b यानी कि 2x + y - x - 2y, तो हमारा हो जाएगा ये x - y। ठीक है, ये माइंड में कर सकते हैं, तब पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, क्वेश्चन जल्दी करने का एग्जामिनेशन हॉल में सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो फालतू चीजें हैं उनको लिखना बंद कर दीजिए, खुद ब खुद क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन यही है। अच्छा, अब क्या करना है, अब a² यानी कि 2x + y का होल स्क्वायर क्या होगा, 4x² + y² + 4xy। ठीक उसी तरह से x + 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x² + 4y² + 4xy, यहां भी वही होगा। ठीक है, और प्लस ab यानी कि दिस इंटू दिस, यानी कि 2x + y × x + 2y। ठीक है,
चलिए करते हैं, यहाँ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो ये 2x² हो गया प्लस 4xy हो गया प्लस xy हो गया और प्लस 2y² हो गया। ठीक है, इसके जगह पे ये सब आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ऐड कर दीजिए। 4 1 5 5 2 7 7x²। ठीक है, 1 4 1 5 5 2 7 7y² प्लस xy का टर्म 4xy प्लस 8xy 8 12 13xy। ठीक है, तो ये पूरा हमारा सिमट के इतना रह गया। देखिए, आपको में भी शायद थोड़ा लेंदी लग सकता है, बोरिंग लग सकता है, लेकिन उतना लेंदी है नहीं। मैं आपको बताते बताते कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत जल्दी आप कर सकते हो। ठीक है, और क्या होता है ना कि मान लीजिए आप ज्यादा डायरेक्ट करने के चक्कर में रहे तो कहीं एक x² एक xy² मिस हो सकता है और आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आंसर बहुत समझदारी के साथ वो देता है यहाँ पे कि आपका आंसर मिल जाएगा और आप टिक कर दोगे कोई और। तो सिंपल है। तो यहाँ अगर मैं कॉमन ले लूं 7, इस फॉर्म में बनाना चाह रहा हूं मैं, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे ब्रैकेट में लिया है x² y², तो x7 कॉमन लेने से ये फॉर्म बन जा रहा है, तो ले लिया कॉमन मैंने। ठीक है, प्लस bxy यानी कि 13xy। तो b मेरा 13 हो गया, b मेरा 13 हो गया, a बराबर मेरा क्या हो गया 7, तो 2a माइनस b यानी कि 7 गुना 2 माइनस 13 बराबर 1 आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नॉट टफ एट ऑल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़े। मैं समझ रहा हूं कि राइटिंग से आप बहुत खुश नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन राइटिंग की जरूरत भी नहीं है, रफ आप जैसे करते हैं वैसे ही मैं यहाँ भी आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी खूबसूरत लिख सकता हूँ। A solid metallic cube of size 20 cm is melted and recast into a cuboid of length, इतना ब्रेथ इतना हाइट नहीं दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली जब हम वॉल्यूम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वॉल्यूम सेम रहेगा, चाहे क्यूब का हो या क्यूबॉइड का हो। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब यानी कि 20 × 20 × 20, ये आपका हो गया क्यूब का वॉल्यूम। ये बराबर होगा जो नया क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L × B × H, तो L आपके पास है। ठीक है, ब्रेथ भी आपके पास है, हाइट आपके पास नहीं है। दिस 4 बार में H बराबर आपका यहां से आ गया 5। ठीक है, H आपका 5 आ गया। अब क्या कह रहा है कि बताइए कि वो जो क्यूबॉइड है उसके डायगोनल के अलोंग एक डायगोनल बॉडी डायगोनल जो इसका है उसका लेंथ क्या होगा। तो क्यूबॉइड हमारा कुछ इस ढंग से बनता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो कमरा है ना, जिस रूम में भी आप बैठे होंगे, वो क्यूबॉइडिकल आकार का है। तो इस कोना से एक कोना को हमने पकड़ा, इसका डायगोनली अपोजिट जो कोना है इसको, ये लेंथ हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बॉडी, इसको कहते हैं बॉडी डायगोनल। ठीक है, इस बॉडी डायगोनल की लंबाई क्या होगी। तो बॉडी डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L² प्लस b² प्लस h²। ठीक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका 1600, 40 का स्क्वायर 1600, b भी आपका 40 ही है तो ये भी आपका 1600 ही हो गया, और ये आपका 25 यानी कि 3225 का रूट अंडर। साफ साफ मुझे दिख रहा है, मैं इसको स्क्वायर रूट बनाने की कोशिश करूंगा तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि मैं 25 में इसको 25 में अलग कर सकता हूं इससे। 25 जैसे मैंने बाहर किया तो 1 25 का 25 25 दूना 50 और 25 नमा, ये बाहर हो गया 5 × रूट अंडर 129। ऑप्शन नंबर 1 हो गया मेरा करेक्ट आंसर। इसके बीच में भी आप कहीं टिक मार्क कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं, आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपका 43 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो 43 ये भी कर सकते थे आप, 43 का जो मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल आप चेक करके कर सकते थे। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 43 करोगे तो फिर ये टिक करने का मन कर सकता है आपको। ठीक है, तो ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है, उतना ही लगाना है जितनी जरूरत है। टाइम जब आपके पास है, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है मात्र, तो कर लेने में क्या बुराई है। ठीक है, कोई मान लीजिए कि 120 मिनट में, कोई मान लीजिए कि 92 मिनट में पेपर कर रहा है और कोई 116 मिनट में कर रहा है। ठीक है, ये चाहे मात्र एक क्वेश्चन इसका गलती हुआ, लेकिन आपने सारे क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, भले ही आप कितना कम ज्यादा टाइम आपने इससे लिया, तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़े। सिंपल दिया गया क्वेश्चन है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ इन 2002 एंड 2003 आर एग्जैक्टली इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे एवरेज की बात कर रहा है, तो हम लोग एवरेज निकालने के चक्कर में लग जाएंगे। कह रहा है कि इन 2 साल का जो एवरेज होगा वो किन 2 साल के एवरेज के बराबर है। तो हम लोग एवरेज निकालने की जरूरत नहीं, बस सम करेंगे हम लोग। 2 और 2002 2003 का सम कर लेंगे और देखेंगे किस बाकी 2 साल का सम बराबर है। एवरेज की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि एवरेज तो सेम आ ही जाएगा क्योंकि 2 ही साल है यहाँ पे। तो 2 और 3 का करेंगे 35 प्लस 55 होता है 90। अब हम लोग चेक करेंगे कौन से 2 साल का जो सम है वो 90 आ रहा है। हमें इसका 90/2 बराबर 45 की जरूरत नहीं है, और फिर बाकी 2 साल का भी जोड़ के फिर अपॉन 2 करने की जरूरत नहीं है। सम सेम आ गया, काम खत्म। 4 7 का देखिए, ये 4 का 40 है, 7 का है 70, 110 हो रहा है। नहीं भाई, 90 ही होना चाहिए ना एवरेज सेम होने के लिए। 3 और 6 की बात करें तो 55 और यहाँ पे है 45,
100 हो जा रहा है, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। 6 और 8 की बात करें, 6 में है 45 और ये है 75, 120 हो जाता है, ये भी नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन, तो यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। A square is bent to form a square, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको फिर है यूनिट डिजिट आपका यहाँ फेल हो रहा है, डिजिटल सम यहाँ आपका फेल हो रहा है, अप्रोक्सीमेशन काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया दिस, स्क्वायर है उसका एरिया अगर 169 है तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि उसका जो साइड होगा वो 13 होगा। ठीक है, अब यही जो है द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, अगर सर्कल बना दिया गया तो शेप चेंज कर देगा, तो सर्कमफेरेंस तो सेम ही रहेगा ना, जो उसका जो बाउंड्री का लेंथ था वो तो सेम रहेगा। तो जब स्क्वायर था तब उसके बाउंड्री का लेंथ क्या होगा, 13 × 4, 4 इंटू साइड होता है यानी कि 52, तो यही 52 2πr भी होगा, या मैं कह सकता हूं कि नहीं, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा वही वो स्क्वायर का जो होगा पेरीमीटर उसके बराबर होगा। कॉमन सेंस की बात। क्या कह रहा है, एरिया क्या होगा, तो एरिया के पहले हमें रेडियस निकालना होता है, तो यहां मैं देख सकता हूं कि 52 × 7/44 ये आपका रेडियस हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से इसको मैं लिख दूं अगर, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ये आपका r² हो गया और पाई आपका हो गया 22/7। ठीक, ये 11 बार में कट गया, ये 13 बार में कट गया, ये 2 हो गया, ये 2 आपका 22 हो गया। ठीक है, अच्छा ये 7 से 7 कट गया और ये आपका 11 हो गया, ये आपका 26 हो गया। तो सर तरह से 91 × 26/11, 26 नमा 2 3 4 और 26 1 26, तो 6 6 2 3 अपॉन अगर 11 करें तो 11 दूना 22, 1 हो गया, 11 5 55, 2515 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अप्रोक्सीमेशन से भी आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच शायद थोड़ा कंफ्यूजन होता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, थोड़ा सा ज्यादा है कैलकुलेशन, लेकिन इसको आप काट सकते थे यहीं से। अगर मैं इसको 4 से काट देता 13, यहीं पर अगर मैं इसको 11 कर देता तो आपको थोड़ा देखने में छोटा लगता, लेकिन कैलकुलेशन उतना ही करना है। तो अल्टीमेटली क्या है कि कैलकुलेशन अगर आपको करने में दिक्कत नहीं है, आप डरते नहीं हो कैलकुलेशन से, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड बेहतर हो जाएगी कैलकुलेशन की, अगर आप ज्यादा कैलकुलेशन करोगे तो। और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कोई आप ट्रिक फ्रिक देखते हो ना, सब बेकार है, सब बेकार है। कहीं आपने देखा है कि मैंने कोई यहाँ पे ट्रिक लगाई है जो सब बताते हैं, स्क्वायरिंग का ट्रिक या 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने का ट्रिक, कुछ नहीं। ठीक है, तो बस यही है काम, इतना सा ही आपको करना है। आगे बढ़े। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए जो है वो एक होल नंबर 4/5 घंटा ज्यादा लेता है बी से 360 किलोमीटर कवर करने में। अगर ए अपनी रफ्तार को दुगना कर देता है तो वो बी से 36 मिनट कम लेता है। ठीक, उसी दूरी को कवर करने में। तो बताइए कि बी की रफ्तार क्या है। अच्छा दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का 5 4, 9/5 घंटा। 9/5 घंटा को क्या लिख सकते हैं, बर्नम टोटल से 108 मिनट। ठीक है, यानी कि ए बी से 108 मिनट ज्यादा लेता है। अब ए ने क्या किया, अपनी रफ्तार को दुगनी कर दी, 1 से 2 कर दिया, तो टाइम जो उसको जो लगता होगा 360 किलोमीटर कवर करने में, 2 से घट के 1 हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। ठीक, ओके। अब देखिए, आप गौर कीजिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि 108 मिनट ज्यादा ले रहा था ए, अब क्या हो गया है, 36 मिनट कम ले रहा है। तो जो ड्यूरेशन हुआ, समय का जो चेंज का जो अमाउंट है, वो उधर आप 108 + 36 नहीं हो जाएगा क्या? ये बी से कंपैरिजन की बात है कि पहले 108 मिनट ज्यादा लेता था, अब 36 मिनट कम लेता है। अपने आप में हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसको पहले जितना टाइम लगता था, अब उसको जो है 108 + 36 यानी कि 144 मिनट अब उसको कम टाइम लगेगा अपने आप में। तो ये जो डिफरेंस मुझे आया, पहले 2 लगता होगा टाइम, तो अब 1 लगेगा। डिफरेंस कितना है, 1, तो ये 1 की वैल्यू 144 हो गई, हम लोग कह सकते हैं। यानी कि 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 288। ठीक, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44, 144। यानी कि पहले इसको 288 मिनट लगता होगा, अब जो भी लगे। ठीक है, और पहले क्या कहता है कि पहले जो है ए बी से 108 मिनट ज्यादा लेता था, तो 288 में से अगर 108 घटा दे तो 180 आता है। मतलब कि यही वो वक्त है जो बी लेता होगा 360 किलोमीटर कवर करने के लिए। अब ये आपका मिनट में है, इसको चेंज कर लीजिए आप घंटा में, अपॉन 3, यानी कि आपका हो गया 60। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, अपॉन 60, ये आपका मिनट है, 180 मिनट है, उसको मिनट से डिवाइड करिए 60 से, तो घंटे में चेंज हो जाएगा, तो 3 घंटा। यानी कि 360 किलोमीटर कवर करने में उसको 3 घंटा लग रहा था, उसकी रफ्तार क्या रही होगी, 120 रही होगी। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। ठीक, कोई कैलकुलेशन था इसमें, कुछ भी नहीं है, बस माइनर सा चीज। क्वेश्चन को बस पेशेंस के साथ आपको समझना था, और इसको बस मिनट में अगर आप चेंज कर लेते तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। लेकिन जल्दबाजी में उतना दिमाग शायद कभी कभी काम नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये अच्छा सवाल है, अच्छा तरीका भी बताऊंगा इसको करने का।
मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 1000 और ये 600 में बिका। ठीक, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मुझे जो बेस्ट लगता है वो बताता हूँ आपको। 1000 उसकी दाम कीमत थी और दो सक्सेसिव डिस्काउंट होने के बाद उसका जो प्राइस रह गया वो 600 रह गया। पहला डिस्काउंट X% का था, दूसरा वाला 25% का था। तो बताइए X की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, पहले मैं X% का दूं, बाद में 25 का दूं, या पहले 25 का दूं, बाद में X का दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात बराबर है। ठीक है, सक्सेसिव केस में दोनों बात बराबर है। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों कि देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना कि मान लीजिए कोई सक्सेसिव की थोड़ी सी बात बता रहा हूं कि कोई नंबर पहले 25% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, तो बताइए कि फाइनल इंक्रीमेंट कितना का होगा। तो या तो हम लोग ऐसे करते हैं कि 25 + 20 + 25 × 20/100 कर लिया। ठीक, तो ये आप कह दिया मैंने कि 50% बढ़ा होगा। ठीक, ये सक्सेसिव। दूसरा एक और तरीका होता है कि 25 को लिख सकते हैं 4 से बढ़ के ये 5 हो गया होगा, और 20 के में कह सकते हैं 5 से बढ़ के ये 6 हो गया होगा। ठीक है, कुछ गलती हुई क्या? 45 और हाँ ठीक है, तो 25 को कह सकते हैं 4 से 5 हो गया होगा, और 20 को कह सकते हैं 5 से 6 हो गया होगा। कट जाएगा तो ये 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा, तो 2 से 3 हो गया, मतलब कि 50% का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये भी तरीका होता है, ये रेशियो का तरीका होता है, और ये सक्सेसिव का तरीका होता है। ठीक है, कई जगह पे ये करना प्रॉफिटेबल होता है, कई जगह पे ये करना प्रॉफिटेबल होता है। याद रखिएगा, कोई भी एक मेथड आपको हर जगह जल्दी आंसर ला के नहीं देगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। कंपटीशन इसी चीज का बात नाम होता है। कौन सा मेथड आपके लिए सही है, वो आप कहां अप्लाई करेंगे, यही दिमाग लगाना आपको सीखना होता है। मेथड सीखने से काम नहीं चलता है। ऐसा होता तो हर कोई 200 में 200 ले ही आता, सब कोई पढ़ ही तो लेता है ना टॉप एजुकेटर से, बट अप्लाई करने का टेंडेंसी आपको डेवलप करना होता है। ठीक, अच्छा आप मुझे ये बताइए, ये 2/3 मुझे जो आया फाइनल इंक्रीमेंट, अगर मैं उसको 5/6 से 5 और 6 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आता है, देखिए तो जरा। ठीक, 12 और ये आ रहा है 15, तो 3 4 3 5। देखिए तो अगर मैं इससे डिवाइड कर दे, इस रेशियो से डिवाइड कर दे, तो मुझे ये नहीं आ गया ना, बस वही काम यहां करेंगे। ये है फाइनल केस, ये है हमारे पास फाइनल केस अवेलेबल है। कह सकते हैं कि ये 5 से घट के ये 3 हुआ है, ये फाइनल केस अवेलेबल है। अगर इसमें हम जो इन दो डिस्काउंट में से किसी एक वाले से अगर डिवाइड कर दे, तो दूसरा वाला डिस्काउंट ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएगा। तो ये 25% है, यानी कि 4 से घट के ये 3 हुआ होगा, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, डिवाइड कीजिए अगर, तो 5/4 आपको आ जाएगा। कहने का मतलब कि ये पहले डिस्काउंट की वजह से हुआ होगा। 5 से घट के 4 हो रहा है, कहने का मतलब कि 20% का डिक्रीमेंट। अगर ये चीज आपको नहीं आती थी ना, तो आपको अभी शायद समझने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैंने क्या बताया, लेकिन अगर आती है तो फिर मुझसे पहले आप करके बैठ चुके होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि पहले डिस्काउंट के बाद अगर X से Y हो रहा है, दूसरे डिस्काउंट के बाद अगर A से B हो रहा है, तो फाइनल जो होगा वो XA से बढ़ के YB होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी में अगर मैं इससे डिवाइड इसमें इसको डिवाइड कर दूं इससे, तो ये आ जाता है। यही आपको याद रखना, और कुछ याद रखना। ठीक, आगे बढ़े। सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 4:5। ठीक, एक सॉल्यूशन है, उसमें एसिड और वाटर का जो रेशियो वो 4:5 है। कोई दिक्कत की बात नहीं, हो गया। 20% निकाला गया सॉल्यूशन और पानी से रिप्लेस कर दिया गया। तो बताइए कि नया सॉल्यूशन में एसिड वाटर का सॉल्यूशन क्या। दो तरीका है इसको, एक एलिगेशन करने का, एक बेसिक तरीका से करने का, जो बिल्कुल फ्रेश वे से करने का। पहले वैसे कर लेते हैं। देखिए रेशियो ये है, अब जैसे ही 20% की बात हुई, 20% को मैंने तुरंत फ्रैक्शन में चेंज किया, होता है 1/5। अब 1/5 निकाला गया। अगर मैं ये आपका एसिड है, ये वाटर है, टोटल कितना हो गया 9, तो 9 को मैं सॉल्यूशन मानता हूं। इसका अगर मैं 1/5 निकालना चाहूं तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर आप गणित को तेज करना चाहते हैं तो प्लीज फ्रैक्शन को अवॉइड किया कीजिए। ठीक है, जहां भी भाई नंबर थोड़ा बड़ा बन जाए, लेकिन फ्रैक्शन मत बनने दीजिए। जहां बने तो एक प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दीजिए। रेशियो है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो किससे मल्टीप्लाई करें भाई, तो कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो जिसको 5 डिवाइड कर दे दोनों के सम। तो 9 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 45 बन जाएगा, तो 5 डिवाइड कर देगा उसको। तो इसमें भी 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक, रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये 20 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक, 20% अगर सॉल्यूशन अगर रिप्लेस किया जाता है, अगर 20%, यानी कि 20 + 25 होता है 45, 45 का 20% यानी कि 1/5 यानी कि 9 लीटर पानी जो है निकाला गया। अब मुझे 9 का कंपोजिशन तो पता है, 4:5, यानी कि 9 अगर निकाला गया होगा तो ऑटोमेटिकली इससे 4 निकल गया होगा और इससे 5 निकल गया होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बचा कितना, 16 और 20। अब कहता है जितना निकाला उतना पानी डाल दिया जाता है, यानी कि 9 लीटर 9 निकाला गया था तो 9 पानी डाल देगा। तो पानी तो ये है, पानी इसमें चला काउंट हो जाएगा। तो 16:29
फाइनल एसिड और वाटर का सॉल्यूशन मेरे पास आ गया, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ठीक, ये तरीका, ये सबसे कूल तरीका है, लेकिन हो सकता है कि शायद एग्जाम में आपको क्लिक ना करे। ऐसे क्वेश्चन आप एलिगेशन से अमूमन करते हैं, तो उसका भी मैं आपको बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कई चीजें आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, एलिगेशन में क्या करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन जो है उसमें जो वाटर का कंटेंट है, ध्यान दीजिएगा वाटर का कंटेंट लेंगे, क्योंकि हम लोग वाटर को कंसर्न है हम लोग। ठीक है, एसिड में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, एसिड जस का तस है, जो बदलाव हो रहा है वाटर में बदलाव हो रहा है। तो जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर कितना पार्ट है, 5/9 पार्ट है। ठीक है, वाटर जो इसमें हम मिलाएंगे, जो अल्टीमेटली वो मिला ही रहे हैं ना कुछ, वाटर में वाटर कितना होगा, तो पूरा एक हिस्सा, टोटल 1। क्या बनेगा वो हमें अता पता नहीं है उसका। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको ब्लैंक। किस रेशियो में मिलाएंगे, तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों, एक सॉल्यूशन था, उसका एक 1/5 पार्ट हमने निकाल दिया और वही 1/5 पार्ट पानी डाल दिया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 4:1 में हम लोग मिला रहे हैं, मतलब टोटल 5 पार्ट में बटा हुआ था, एक पार्ट हमने उस मिक्सचर से निकाल के फेंक दिया और हमने पानी उसमें डाल दिया। तो कह सकते हैं कि जो हमने पानी उसमें मिलाया और जो बचा हुआ था मिक्सचर, जो सॉल्यूशन, वो 4:1 में हमने मिक्सचर और पानी को मिलाया, बोल सकते हैं ना ये चीज। तो बस वही रेशियो आपको यहाँ पे लिखना होता है, लिख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये आपका हो गया 20/9, ये इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू निकलने का तरीका होता है कि दिस इंटू दिस, 20/9, इसको इंटू कीजिए, अब इसको भी इंटू कीजिए आपस में, +1 अपॉन दिस प्लस दिस, यानी कि 5। तो आपका हो गया 29/45, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपका होगा 29/45। ये तो आपका फ्रैक्शन का वैल्यू हुआ ना, ये फ्रैक्शन का वैल्यू हुआ। अगर रेशियो का वैल्यू बोले तो 29:45 - 29 = 16, यानी कि ये आपका वाटर है और ये आपका एसिड है, ये वाटर ये एसिड, तो एसिड वाटर क्या होगा 16:29, जो तरीका आपको सही लगे। अगर एक बात और बताता हूं, यहाँ क्या था ना, 20% सॉल्यूशन निकाला गया और वाटर से रिप्लेस कर दिया गया। एक ये क्वेश्चन होता है, अगर ये बोलते कि सिर्फ 20% सॉल्यूशन जो है वो निकाला नहीं गया, बस उस सॉल्यूशन का 20% वाटर डाल दिया गया, रिप्लेस नहीं किया गया, बस ऊपर से पानी डाल दिया गया, तब कैसे करते इस क्वेश्चन को, तब कोई चेंज नहीं होता, बस एकमात्र चेंज जो हो जाता वो यहां से हो जाता 5, क्योंकि 5 पहले क्या कर रहे थे कि 5 था, 5 हिस्सा में बटा हुआ था, उसमें से एक हिस्सा निकाल के हमने फेंका और उस हिस्से में हमने पानी डाल दिया, तो सॉल्यूशन 4 और पानी 1 में हमने मिलाया। अब क्या हो रहा है, सिर्फ पानी अगर ऊपर से हम लोग डाल दें बिना किसी रिप्लेसमेंट के, सिर्फ पानी हमने, तो ये 5 का 5 तो है ही, और अलग से पानी 1 पार्ट आ गया। ठीक, 20%, यानी कि 100 अगर वो है, तो 20% हमने इसको लिया कि 5:1, तो ये 5:1 हो जाता और कोई फर्क नहीं होता। तो ये क्वेश्चन कुछ आपको उम्मीद करता हूँ सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सब कभी भी दिमाग मत लगाइएगा, बिल्कुल बेसिक कीजिए, एकदम इजीएस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 40 दर्जन अंडा खरीद के लाया, तो 40 × 12, और हर अंडे की कीमत जो है 1.40, यानी कि 7/5 रुपए है। ठीक है, तो 5 8 कर दीजिए, 12 8 96 गुना 7, 7 के लिए 2 हाथ में 4, 672 रुपए उसे लगे होंगे लाने में। ठीक है, 80 अंडे टूट गए। 80 अंडे कहने का मतलब 12 × 40 होता है 480। 480 में अगर 80 अंडे टूटा तो 400 अंडा बच गया। ठीक है, और उसको बेचा कितने पे, 16/10 के रेट में। ठीक है, 640, यानी कि 672 में वो लेके आया था और 640 में वो बेचा, तो ऑब्वियसली लॉस हुआ, तो ये दोनों तो पहले ही खत्म हो गया। ठीक, अब कितने का लॉस हो गया भाई, तो 32 रुपया का लॉस हुआ, तो 32 लॉस अपॉन CP, यानी कि 672 होता है। ठीक है, तो 4 168 यहाँ हो गया, 4 16 हो गया, 4 चक 16, 4 दूनी 8, 4 चक 16, ये 2 21 और 2 200/21। ठीक है, नीचे 21 आ रहा है और लॉस हो रहा है, तो यही ऑप्शन है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। Do you agree? Are you fine with it? So that is exactly what I want. Okay, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल ABC एक आपका ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें आपका क्या है कि B जो है वो आपका 90 डिग्री है, AB आपका जो है वो 8 है और BC आपका जो है वो 15 है, और ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ट्रिपलेट बन रहा है। D इज अ पॉइंट ऑन BC, D एक पॉइंट है BC का। ठीक, सच दैट AD बाइसेक्ट, ये आपका D है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि ये इसके बराबर होगा, एंगल बाइसेक्टर है। BD की लेंथ क्या होगी ये पूछ रहा है, तो दोस्तों जो रेशियो AB और AC का होता है वही रेशियो BD और DC का होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये BD 8 है तो इसका 17 होना जरूरी है। अगर मैं फ्रैक्शन के टर्म्स में बोलूं तो BD बराबर क्या होगा पता है, 8/25 ऑफ BC।
ठीक है। बीसी की लेंथ क्या आपको दे रखी है 15, 5 × 5 = 25, 5 × 15 24/5 यानी कि 4.8 ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल भी ठीक ठाक है। बाय व्हाट परसेंटेज इज फॉर 80% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इन दिस ओके मोर देन टोटल प्रोडक्शन इन 15 और 16। देखिए ये सब क्या थोड़ा सा आपको इरिटेट करने वाले और थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आपको लग सकते हैं। ठीक है, और बहुत बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि 16, 17, 18 आप ले लो। ठीक है, कहीं ये सब गलती हो जाती है, ये सब के चांसेस बने हुए होते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए लास्ट में करने का। शुरू में करोगे तो प्रेशर आ सकता है, प्रेशर में गलत हो सकता है, इसलिए शुरू में कोशिश करो कि मत करो ऐसे क्वेश्चंस को। 16, 17 और 19 का एक्सपोर्ट दूसरा वाला है 16, 17, 19 का। ये 16, 17, 19 तो 270 और 360 500 630 630 और 19 का 930 930 1010। ठीक है, 1010 आ गया 16, 17 और 19 का एक्सपोर्ट। इसका वो कह रहा है 80% ऑफ दिस एक्सपोर्ट यानी कि 4/5 कह सकते हैं हम लोग। तो ये 202 हो गया यानी कि 808 हो गया, 808 हो गया टोटल। अब बात कर रहा है 15 और 18 का टोटल प्रोडक्शन। 15 का प्रोडक्शन है आपका 320 और 18 का है 440, तो आपका 760 ठीक। कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 48 का डिफरेंस है। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा शायद 760 आई थिंक। 808 है ना, 770 तो नहीं होगा कहीं। 15 और 18 बोल रहे हैं, 15 320 और 18 4 3 7 760 नहीं ठीक है, इंटू 100। ठीक है, ये आपका हो गया 190, ये आपका हो गया 12, तो 19 और 120, 19 छक 14 से, तो 6 कहाँ है, यही है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस क्या है कि ऐसा हो सकता है कि आप 16, 17, 18 ले लो, ये गलती करने का चांस हो सकता है कि आप 80% को ध्यान नहीं दे पाओ, ये हो सकता है चांस, या फिर 15, 18 की जगह 15, 16 ले लो, ये हो ऐसे क्वेश्चन में गलती करने का चांस बहुत हो सकता है। ठीक है, तो और इसमें तो खैर जो है ऑप्शन काफी हद तक अलग थे। ये ऑप्शन कभी कभी काफी क्लोज और काफी क्रिटिकल हो जाते हैं, तो और भी उस तरफ एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़। ये सवाल शायद इस टॉप 2 क्वेश्चंस में है। ठीक है, क्या कहता है कि एक सम है जो 2 साल में एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतना रुपए हो जाता है 2 साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पे इतना साल के लिए डबल द इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करता हूं दोस्तों कि लोग क्या करना शुरू करते हैं ना कि अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो लेना शुरू करते हैं, जो गलत नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा वो कैलकुलेटिव हो जाता है। हालांकि एग्जामिनर इस क्वेश्चन में चाहता है कि आप कैलकुलेशन करें, ठीक है, लेकिन हम अपने हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन रिड्यूस करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा टारगेट क्या है, रेट निकालना, तो हम उस पर ओरिएंटेड रहेंगे। हमारा पहले रेट निकल जाए तब हमारा सारा काम बन जाएगा। तो रेट कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट मिला है, तो पहले इसमें से आप इसको माइनस कीजिए। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2/8 तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, 11 में से 2 गया तो 9, ठीक है, 7 में से 3 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2, 249.28 यही मेरा इंटरेस्ट आया है। कितना पे आया है, 2432 पे आया है। ये मेरा प्रिंसिपल था। अब कितना परसेंट है, अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं काफी हद तक रेट जो है वो गेस कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये 2 साल का 1 साल का तो है नहीं, 2 साल का है तो थोड़ा सा वो होगा, लेकिन हम लोग गेस कर लेंगे, करते हैं। अच्छा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 छक 24 और 608। ठीक है, सॉरी 8 तिया 24, सॉरी क्या मैं लिख रहा हूँ, 8 तिया 24, 8 छक 32, 304। ठीक है, ओके, ये हो गया 8 तिया 24, 8 इक्का 8, 8 इक्का 8 और 8 क्या कर रहा हूं यार, 8 तिया 24, 8 इक्का 8, 8 छक 48। कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया 150, 4 से कर देंगे, हो तो जाएगा, हो जाएगा, 4 से कीजिए तो 4 4 7 28 और 4 छक 24, 4 7 28, 4 7 28, 4 9 36। अब ये 76 हो गया है, तो ये कटेगा किससे पता है, 19 से। 19 छक 76, 19 छक 76, 41/4। 41/4 जो होता है ना दोस्तों, ये मेरा परसेंटेज आया, ये हो गया 10.25। अब दोस्तों आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि कौन सा ऐसा रेट है जो 2 साल
सक्सेसिव यानी कंपाउंड होने पे मुझे 10.25 देता है, इंस्टेंटली मैं कहूंगा 5, क्योंकि मुझे याद है वैल्यूज, ठीक है। और याद करना बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये 10 ही देख के आप समझ सकते हैं कि 5 + 5 गुना 5 × 5/100 हुआ होगा, ठीक है। तो सीधे मैंने रेट समझ गया कुछ किए बिना कि ये होगा हमेशा 5%, ठीक है, क्योंकि ये 2 साल का है। 5% मुझे रेट पता चल गया, आप कुछ करना ही नहीं है, रेट आपका 5 हो गया। टाइम आपको कितना देना है, चक 32 3 35/8 1/100 करना होता है, और आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 2432। कैलकुलेट कीजिए आराम से बैठे कीजिए, आपको आंसर 3 आ जाएगा, ठीक। तो चैलेंज दोस्तों यही था इस क्वेश्चन में, रेट निकालना। वो पता चल गया तो फिर सब हम लोग कर लेंगे। तो रेट निकालने के 2 तरीके, एक तरीका और यही होता है कि आप अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालते हैं, तो और थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता, ठीक है। लेकिन वहां आपको क्या था पता है, 110.25/100 कुछ इस प्रकार से आपको आता, ठीक है। ये आपको आता, मतलब आंसर जो फाइनल अगर आप कैलकुलेट करते पूरा तो 110.25 आता। तो हम लोग गेस कर लेते हैं, अच्छा 100 से बढ़ के 110.25 है, मतलब 10.25 रुपए बढ़ा है, तो हम लोग वहां से भी अंदाजा लगाते हैं। लेकिन माइनस करके और कैलकुलेट करने में कैलकुलेशन भी थोड़ा सा कम है और ज्यादा एविडेंटली दिखता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। लेकिन अब क्या है ना, एसएससी सेम बेसिक क्वेश्चन को ही अलग तरीके से पूछा है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। tan a बराबर 1.1/6 देखने में अजीब लगता है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 60, 11 और 61 ये ट्रिपलेट होते हैं, ठीक। उसी तरह से 20, 21 और 29 ये भी ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो क्या कह रहा, तो tan a की वैल्यू अगर 11/60 है, यहाँ मैं डेसिमल को अगर नीचे फेंक दूं, ऊपर फेंक दूं तो नीचे 0 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं p आपका 11 है, b आपका 60 है, तो h आपका कितना होगा 61। अब पूछ क्या रहा है, 4 × cos a, cos a आपका यानी कि 60/61 - 7 × sin 11/61, ठीक है। 240 - 77/61, 61 किसके नीचे है, 2 के नीचे है, थोड़ा कर लेते हैं, 3 6 163/61, ठीक है। तो 61 2 बार में 122 और यहाँ आपका 41 हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया मेरा। कोई दिक्कत नहीं, बस यही कि थोड़ा सा अगर आप 1.1 और 6 में अगर आप परेशान होने लगे ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, वो आपको नहीं होना है। आगे बढ़े, ये सिंपलीफिकेशन का बेसिक क्वेश्चन, बस ध्यान यहाँ ये रखना है। और ये बहुत लोग गलती करेंगे यहाँ पे, ये पक्की बात है, इसको नहीं देखेंगे, ये जो बार यहाँ पे है ना इसको नहीं देखेंगे। और मैंने भी पहली बार देखा है तो मैंने भी इसको मतलब इग्नोर कर दिया था मैंने, क्योंकि मुझे आई वाज नॉट यूज्ड टू सी दैट बार ऑन अ पर्टिकुलर 2 नंबर्स, और सिर्फ यही रीजन था। अगर मुझे प्रैक्टिस में कर रखता ऐसा क्वेश्चंस का तो मुझे नहीं छूटता मेरा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, 16 × 2 = 32, 96 में 32 डिवाइड करिए तो 3 होता है, 128 × 56/2 होता है आपका 8 होता है, प्लस 60, ठीक। ऊपर का तो काम खत्म हो गया, 10/18 होता है, और 1/3 माइनस, तो ये होता है आपका 2/24 यानी कि 1/12, ठीक। ये आपका पता होना चाहिए। अच्छा 3 × 12 ये भी हो जाएगा, इसको 12 और 4, ठीक। तो ये 10/18 गुना 3/12 ये 4 हो गया, 10/32। अब ये 63 माइनस ये 55 × 32/10, 5 दूना 10, 5 11, 2 16, 2, अरे कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये कैसे हो सकता है, 36 × 11 आएगा, यहाँ 36 आएगा दोस्त, कुछ मैं गलती कर रहा हूं। 11 × 36 आपका फाइनल आएगा, तो आपका 396 आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ शायद मैंने इशू किया है, इतना तो डिजर्व करता हूं, ठीक है। आगे बढ़े, अच्छा इतना ही एक्यूरेट है, 200 में 200 नहीं आता मैथ में, बताइए, तो इतना इनएक्यूरेट होना जरूरी है। आगे बढ़े, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट इन अ कंस्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द वोटर्स आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल, 40% ऑफ द मेल वोटर्स आर लिटरेट एंड 33.1/3 आर ओके। देखिए दोस्तों, इसके नीचे तो कुछ नहीं, चलिए 120 जो भी आए, इसके नीचे भी 500 जो भी आए, लेकिन इसमें क्या है ना कि 1/3 होगा तो नीचे में इसका 3 आएगा। तो हम लोग कोई ऐसा नंबर चूज कर लेते हैं जिसको जो 100 का ही मल्टीपल हो, 3 का ही मल्टीपल हो, ताकि हमें बाइफरकेट करने में आसानी हो। तो हम लोग आराम से 300 ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और भी कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन घटाना है और फ्रैक्शन को अवॉइड करना है,
always have this target in your mind. If you don't have these kind of targets in your mind, you won't be able to do well in mathematics, especially in competitive exams. ठीक है, तो 300 हमने मान लिया टोटल। अब कहता है 55% जो वोटर्स हैं वो हैं मेल। ठीक है, 55 दिया होता है 165, यानी कि कैलकुलेट करके 165 आपके मेल हैं। ठीक, और यानी कि 300 में घटा हो तो 135 आपके फीमेल हो गए। अब क्या कहता है, 40% ऑफ द मेल आर लिटरेट। 40% यानी कि 2/5। 2/5 अगर करेंगे तो ये होता है 33 इंटू 2 66। तो 66 जो मेल हैं वो आपके लिटरेट हैं, और यानी कि 99 जो मेल हैं आपके वो आपके इलिटरेट हैं। कोई दिक्कत की बात होनी तो नहीं चाहिए। 33 इंटू 2 36। हाँ ठीक। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ द फीमेल हैं वो इलिटरेट हैं, यानी कि 45 जो फीमेल हैं वो इलिटरेट हैं, और आपके जो बच गए 90 वो आपके लिटरेट हैं। पूछ क्या रहा है कितने परसेंटेज लिटरेट हैं, तो 90 प्लस 66 यानी कि 156, और अपॉन हम लोग कितना करेंगे 300 करेंगे टोटल में, डिवाइड कीजिए तो 52% आपका आता है इंटू 100। ठीक है, बराबर आपका 52% आता है। समझ गए ना कैसे कर रहे हैं, आगे बढ़े। ये तो बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है, आप लोग कर लिया होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हम लोग x² + 1/x² का फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका 142 हो गया। कैसे करते हैं, तो तीनों को x² से डिवाइड कर दिया, और फिर ये माइनस वाला टर्म को हम इक्वल के उधर ले जाते हैं। ऐसा देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि साफ साफ जो क्लोजेस्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है वो हमें 144 दिखता है, तो इधर भी 2 अगर ऐड कर दें, इधर भी 2 ऐड कर दें, तो हमारा 1x + 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा इधर, और इधर 12 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर कट गया, x + 1/x बराबर 12 हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारा टारगेट, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा ना, तो मैंने फटाक सोचा कि मुझे x + 1/x ही चाहिए, और उसी को पाने के लिए मैंने ये सभी तक जो कांड मैंने बताया वो आपको मैंने किया। अगर ये 12 हो गया दोस्तों, तो फॉर्मूला कुछ इस ढंग से हो जाता, काम करता है x + 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x + 1/x। एक ये भी होता है, और दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। x² + 1/x² - 1 ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी वैल्यू हमारे पास ही थी। x + 1/x अगर हमारा 12 आ गया, इसको अभी मैं पुट कर रहा हूँ, और इसकी वैल्यू तो हमें यहीं से 142 ही हमारे पास थी, 142 - 1। ठीक है, तो 141 इंटू 12 इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर 12 का क्यूब आप पुट कर दो यहाँ पे 3 इंटू 12, तो आपका 1692 आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कि 12 क्यूब होता है आपका 1728, ये भी आपको पता होना चाहिए। 12 क्यूब में अगर 36 आप घटाओगे तो 28 इधर घटेगा, 8 और घट जाएगा, तो 1692 आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़े। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इजी ही है। ए किसी काम को 80 दिन में करता है, कुछ नया कैसे एलसीएम लिया जाता है वो भी सीखोगे आप इससे। बी जो है उसी काम को 96 डेज में करता है। अब एलसीएम हम लोग क्या लेते थे, बड़ा आसानी से हम लोग एलसीएम, इसमें थोड़ा एलसीएम लेने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों हम लोग यही खटैक से देख सकते हैं कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा एक कॉमन नंबर आ रहा है वो आ रहा है 16। यहाँ इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। तो कोई एक ऐसा हम लोग ऐसा नंबर लेते हैं जो कि 16 का मल्टीपल है, और इन दोनों ये 16 25 80 है, ये 16 6 96 है। तो अगर यहाँ हम ऑटोमेटिकली 5 और 6 डाल दें तो हमारा बात नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हर बार आप एलसीएम ढूंढने के ही चक्कर में पड़े। जो आपको सामने सामने दिख रहा है वही, यहाँ पे एलसीएम लेंगे थोड़ा सा लेट लग सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ यानी कि a का कितना डिवाइड करेंगे 80 से, तो 16 5 को लेकर आराम से निकल जाएगा, बच जाएगा 6, और ये 16 और 6 को निकल जाएगा, बच जाएगा 5। एक की एफिशिएंसी 6 हो गई। तो समझ रहे ना बात क्या है, कोई एक फिक्स रूल नहीं कि एलसीएम लोगे आपका काम तमाम हो गया, ऐसा नहीं है। दिमाग आपको हमेशा खोल के रखना है कि क्वेश्चन में क्या है और पूछ क्या रहा है, दोनों के बीच रिलेशन, और इसका एक बहुत ही जीता जाता सबूत आने वाले क्वेश्चन में आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। तो ए का एफिशिएंसी 6 हो गया, बी का एफिशिएंसी 5 हो गया। अब कहता है उन दोनों ने 32 दिन में ही काम खत्म कर लिया सी की मदद से, यानी कि 6 + 5 + सी की एफिशिएंसी को सी मान लेते हैं। तीनों ने मिलकर काम किया कितने दिन तक, 32 दिन तक, और इसमें आपका पूरा काम हो गया, यानी कि 16 × 5 × 6 ये पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो 16 × 2 2 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, 15 - 11 सी की एफिशिएंसी 4 आ गई। 4 आ गई एफिशिएंसी। टोटल वर्क है इतना, पूछ रहा है टोटल काम को सी कितने दिन में करेगा, तो अपॉन 4 अगर कर दें तो ये 4 5 चौक 20 और 6 × 6 120 दिन में सी कंप्लीट कर देगा। एक सेकेंड, यहाँ में थोड़ा सा जो मेरा लैपटॉप है वो चार्जिंग छोड़ रहा है, तो स्विच मैंने ऑन कर दिया, और यहां से ये पहुंच नहीं रहा।
जस्ट अ सेकेंड। स्ट्रगल बहुत है दोस्तों, एक तो फैन देखिए मैंने बंद कर रखा है आपके लिए, ठीक है, और बाकी और भी तमाम तरह की दिक्कतें आती रहती हैं, थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। कुछ नहीं, बस लाइक कर देना है, उतना ही दिल को खुशी मिल जाती है, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी 4 आ गई, तो टोटल वर्क में सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, तो सी को वक्त कितना लगेगा हमें पता चल गया। सी का एफिशिएंसी इंटू सी द्वारा लिया गया टाइम बराबर है तो टोटल वर्क होगा, ठीक है। बस इसी फॉर्मूला का हमने यूज कर लिया, एफिशिएंसी टू टाइम बराबर वर्क होता है, सिंपल। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन इजी है। कंजम्पशन ऑफ टी इन विच स्टेट एंड ईयर इज क्लोजेस्ट टू द एवरेज कंजम्पशन ऑफ टी इन स्टेट ओवर 6 years। ए का एवरेज निकालना है आपको, बस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहले इसको ऐड करने का एक स्मार्ट तरीका आप डेवलप कीजिए। देखिए वैसे तो ठीक हो, एक आप कॉमन नंबर ले लीजिए तो एवरेज निकालने का वो स्मार्ट तरीका है, लेकिन ना वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, अप्लाई करने में वो बहुत दिक्कत है वो सब, ठीक है। पता अभी उतना प्रैक्टिस अगर आपका नहीं हो तो आप कर नहीं पाओगे, तो बेटर है कि सिंपल आप ऐड कर लो। पहले आप 100 को ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 600 आपका इधर हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। 20 10 30 30 40 50 50 3 80 80 3 110 110 और 50 160 2 2 4 4 4 8 8 2 2 4 8 2 10 15 3 18 778 सॉरी 778, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। इसका क्या निकालना है मुझे, एवरेज, इसका मुझे निकालना है एवरेज। तो 6 1 6, ठीक है, 6 1 6 6 दूना 12 और 6 नमा 54.6 129.6 मुझे एवरेज आया। अब देखिए भैया, क्या ई का 2019 में क्या है, ई 2019 में है 187, नहीं भैया एवरेज से काफी दूर है। पूछ रहा है कि क्लोजेस्ट, ए का एवरेज से क्लोजेस्ट कौन सा होगा। अच्छा बी 14 का देखिए, तो बी 14 का है 130, हो सकता है क्लोजेस्ट, लेकिन और कोई क्लोज हो देख चेक कर लेते हैं। सी 16 चेक कीजिए, सी 16 है आपका 142, ये भी थोड़ा दूर ही है, 20 से तो ज्यादा ही दूर है। डी 2018 का 151, ये भी ज्यादा दूर है, तो हमारा ऑप्शन 2 ही, यानी कि बी इन 2014 ही सही आंसर हो गया। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़े, आगे, ठीक। अगर 624 डिवाइड किया जाता है एक नंबर से तो रिमाइंडर आता है 53। तो अगर वही नंबर 16 से डिवाइड किया जाए वही नंबर, अच्छा तो एक नंबर को 624 से डिवाइड किया जाता है तो 53 आता है नंबर रिमाइंडर। तो बताइए कि वही नंबर अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो कितना होगा। इज द सेम नंबर इज डिविजिबल, एक तो गलत है, इज डिवाइडेड होगा, यहां डिविजिबल गलत है, डिवाइडेड होगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है ये शब्द, यहां पे डिविजिबल नहीं होगा, डिवाइडेड होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी उसने गलती की। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों कि 624 प्लस 53 कर दीजिए, कितना हो गया 7 7 6 6 7 7, इजी को 16 से डिवाइड कर दीजिए, 16 छक 64, 3 7 16 2 32, 5 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो सिंपल है, ऐसे में कुछ नहीं करना होता है, बस डिवाइजर और रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये मुश्किल लग सकता है लेकिन ये है नहीं। Which two companies have the same percentage increase in the sales turnover from 2014 से 15 to 15 to 16? अच्छा, कहने का मतलब कि कौन से दो कंपनी का सेम है, ये आपका ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है, ई का है, किसका ग्रोथ सेम है। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, ग्रोथ की बात हो रही है तो डी जो आपका डी है ये तो उल्टा और डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो हमारे काउंट में रहेगा ही नहीं। तो यानी कि जहां भी डी मुझे दिख रहा है वो तो आपस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ डी ही डिक्रीज हो रहा है, बाकी सब इंक्रीज हो रहा है, बात इंक्रीज की ही है, तो ये तो पहले ही खत्म हुआ। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सेकंड 2/1 का रेशियो ले लो, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ए का रेशियो क्या हो जाएगा 125/106, ठीक है। बी का रेशियो क्या हो जाएगा 1125/954, सी का रेशियो क्या हो जाएगा 900/850, ठीक है। डी तो लेना नहीं है, 1290/129/108, ठीक। अच्छा ये तो आप फर्दर कट नहीं सकता है, ये कट सकता है, हाँ ये कट सकता है, 9 5 14 4 18, 9 1 9 106 हो गया, और ये 9 1 का 9 2 18 45 125, यानी कि ए और बी का सेम आ गया, बाकी किसी का मुझे सेम आधा दिख नहीं रहा, ये 18/17 हो जाएगा और ये तो यही रह जाएगा, तो हमारा सिर्फ ए और बी का ही सेम है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसी की। जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना तो क्वाड्रिलेटरल सिर्फ मत बनाइए,
सर्कल भी बना लीजिए, ठीक है। हालांकि कई बार सॉल्व हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम चांस में आपको सर्कल बनाने का जरूरत बाद में पड़ेगा। ये तो गर्ल्स फिगर पहले क्यों बनाना, एक सर्कल बनाना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ए बी आपका है डायमीटर और ए बी सी डी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। कुछ इस ढंग से ए बी सी डी, कॉमन सेंस सी डी कहां पे होगा, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। एडीसी आपका 118 है, अगर दोस्तों ये 118 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 118 यानी कि 62, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, इसको यहां से अगर ऐसे हम कनेक्ट कर दें दोस्तों तो ये आपका 90 डिग्री होता है, पता है कि नहीं आपको। अच्छा, ये 90 है, ये 62 है, तो ये कितना होगा, 28 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पूछ रहा है बीएसी ही पूछ रहा है, बीएसी कितना है, 28, ऑप्शन नंबर बी सही। दैट्स कूल, यू नो, यू हैव टू बी देयर। आगे बढ़े। एक वर्टिकल पोल है जो एक साइक्लोन में टूट गया। कैसे टूटा होगा दोस्तों, पहले कुछ इस तरीके से पूरा पोल होगा, ठीक है। अब वो जो है टूट के ऐसे हो गया, ठीक है। पहले ये पूरा सीधा होगा, यहां से ये खंडित हो गया और ऐसा हो गया, जमीन को टच करने लगा। अब कहता है कि इसका जहां पे ये टॉप ने टच किया ग्राउंड को, वहां से इसके बॉटम की दूरी यानी कि ये दूरी 6√3 है, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब दोस्तों मैंने बताया था कि जब 30 डिग्री होता है तो ये आपका 1 होता है, ठीक है, ये आपका 1 होता है, ये आपका √3 होता है। तो अगर ये √3 की वैल्यू अगर 6√3 है तो एक की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो ये आपकी 6 हो जाएगी, ठीक। ये अगर आपकी 6 हो गई ये लेंथ, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/2, ये यानी कि p/h, ये p है, ये h है, तो p/h यानी कि 6/h बराबर 1/2, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 12। यानी कि ये लेंथ आपकी 12 हो गई, ये लेंथ आपकी 6 हो गई। यही तो टोटल लेंथ है, यही तो टोटल हाइट है पोल की, तो 12 + 6 यानी कि 18, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा। ये अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज एज ऑफ 125 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज इतना, 40% बॉयज हैं, रेस्ट गर्ल्स हैं। एवरेज एज ऑफ बॉयज इन इज 20% मोर देन एवरेज एज ऑफ गर्ल्स। एवरेज एज ऑफ बॉयज इज, तो देखिए सिंपल है कि अगर लड़कियों की 5 है एवरेज उम्र, तो उन बॉयज की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, पूरे क्लास क्या क्या होगा एवरेज, वो मुझे फिलहाल पता नहीं है, ठीक है, या पता है, हाँ पता तो है, 16.2 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बॉय गर्ल का रेशियो क्या है, साफ साफ यहाँ दे रखा है कि 40% जो है स्टूडेंट्स वो लड़के हैं, यानी कि 40 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 60 होंगी। दोनों का रेशियो निकालिए 2:3, यानी कि लड़के जो हैं वो आपके 2 हैं, तो लड़कियां कितनी है, 3 हैं। यही ध्यान रखना है, ध्यान रखिए ये बॉय का था और ये गर्ल का था, तो बॉय का बॉय के सामने, गर्ल्स का गर्ल्स के सामने लिखना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए 5 नंबर नहीं है, ये एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ हमें प्योर नंबर लिखना पड़ता है। जो प्योर गर्ल का एवरेज है, बॉयज का एवरेज है, वो तुझे पता नहीं है, बस रेशियो पता है। तो रेशियो बैलेंस करने के लिए मैं ए मान लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15a, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 15a + 12a बराबर अपॉन 5/16.2, ठीक है। 16×5 = 80 और 81, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21/87 यानी कि 3। ए की वैल्यू हो गई 3, यानी कि पूछ किसका रहा है, बॉय का पूछ रहा है, यानी 6 × 3 यानी कि 18, मेरा आंसर हो गया। क्या ट्रिक, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, सिंपल सा है, एलिगेशन लगाइए, आंसर लाइए, एंड आई थिंक द मोस्ट दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। और मुझे लगता है आई एम वेरी श्योर, आई एम 90% श्योर कि ये CGL अभी Tier 2 होगा उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन दिखने वाला है, डैम श्योर, ठीक है। इसको अच्छे से आप रट लीजिए तो बेस्ट है। देखिए ऑनेस्टली जब मैं इसको सबसे पहली बार देखा तो मेरे दिमाग में पहले क्या है, मैं बिल्कुल वही रिफ्लेक्शन आपको बताता हूं। पहले मुझे लगा कि हम वैल्यू पुटिंग अपने मन से हम लोग कर लेंगे, वैल्यू सेट हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे कि जो इक्वेशन है वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए बी का एक इक्वेशन ये है, तो यहाँ भी ए बी का एक इक्वेशन है, और यहाँ एक्स वाई का है, यहाँ भी, मतलब वैल्यू पुटिंग में दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन मैंने कोशिश की, देखते हैं वैल्यू सेट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मुझे यहाँ 25 दिखा तो ए बी मैंने मान लिया कि शायद ए बी ए 3 और बी 4 होगा, मान लिया मैंने। और यहाँ x² अगर 17 दिखा तो मैंने x को 1 मान लिया, y को 4 मान लिया। चेक कर लेते हैं। ax होता है 3 और by यानी कि 4×4 16, 16×3 19, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ तो 8 है। तो ये मेरा प्लान खत्म हो गया। फिर मैंने चेंज करके भी देखा कि बी को ऊपर कर देता हूं, ए को नीचे कर देता हूं, तो भी बात नहीं बन रही थी। फिर मैंने माइनस करके भी देखा तो भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों पहले आप लोग भी शायद ऐसा ही करो, अगर आपको तरीका पता नहीं है तो, मुझे भी शुरू में ध्यान नहीं आया तरीका। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है दोस्तों, तो अगर फिर भी आपके पास वक्त बचता है तो आपके पास एकमात्र तरीका होता है, उसको आप लास्ट में ऐसे
अटेम्प्ट अगर आपने दे दी तो शुरू में इतना अटेम्प्ट आपको देना नहीं है। शुरू में ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दिया कीजिए जो आपको आइडिया नहीं लग रहा है। लास्ट के लिए ये सब सुकून से करने का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो इसका एक मुझे, क्योंकि मैंने कर रखा है पहले, आज से काफी वक्त पहले कि मैंने किया है, तो मेरे ध्यान में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो तब जब इन दो तरीकों से नहीं हुआ तब मुझे ध्यान आता है कि यार दिया हुआ क्या है और पूछ क्या रहा है, इस पे सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए। अगर ये मुझे चाहिए तो जरूरी तो नहीं इसके लिए कि मुझे ए भी पता हो, वाई भी पता हो, बी भी पता हो, एक्स भी पता हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। एग्जैक्टली वैल्यू पता होना जरूरी, मुझे इस पूरे टर्म की वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे दोस्तों एक फॉर्मूला याद आया जो मैंने याद किया भी था पहले कि ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। और ये डिराइव्ड है। अब एसएससी इस फील्ड तक पहुंच रहा है क्वेश्चन पूछने के मामले में, ठीक है। अब आपको यह ध्यान रखना होगा। अब आपको ये ध्यान, जैसे ही मेरी नजर इस पे और इस पे गई ना, वैसे ही मुझे क्लिक किया, क्योंकि मैं जो फॉर्मूला कहीं मैंने पढ़ा है तो मुझे ध्यान है, बस आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ए एक्स प्लस बी वाई की जगह पे हम 8 लिख सकते हैं, तो 8 8 64, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग 17 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग 25 लिख सकते हैं, ठीक। तो 25 इंटू 17, 25 इंटू 17 आपका होता है 500 में से 425 माइनस 64, तो ये आपका होगा 361, और ये स्क्वायर की वैल्यू तो ए वाई माइनस बी एक्स हो जाएगा इसका रूट अंडर यानी कि 19। तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे याद करिए बहुत अच्छे से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी एम एन ओ पी कुछ भी हो सकता है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स, ठीक है। बी एक्स माइनस ए वाई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क। इसको आप प्लीज याद कर लीजिए क्योंकि एसएससी अब यहां तक पहुंच चुका है तो देगा। और देखिए ऐसा नहीं कि अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होता तो आप कर नहीं पाते, ठीक है। यू विल डू इट, आप कर सकते, यू वुड डू इट, बिकॉज क्योंकि इस एग्जैक्ट ये क्वेश्चन शायद आपको मे बी ना दिखे, काफी पहले के एसएससी ने पूछा है मुझे, मैंने एसएससी में ही देखा था ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन काफी पहले, तो शायद उतना पीछे आप मे बी ना जा पाए क्योंकि 16-17 तक जाते जाते आपकी कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो सकती है, क्योंकि तब तक कहीं काफी सारे आपको सेट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे, उतने में आप उलझ के रह जाओगे। ये पहले के क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए वापस क्वेश्चन अगर पुट कर रही है उस टाइम के, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले क्वेश्चन भी आपके लिए करना। तो इस फॉर्मूले को याद रखिए और आप कर लोगे। अगर आपने किया है उन सब क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चन अगर घुमा के भी देता है नया क्वेश्चन तो आप करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े, ये लास्ट बहुत इजी है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसको फिर वही है, वैल्यू पुटिंग से करने से बेटर है कि आप नॉर्मल कर लो। सबसे पहले तो ये मैंने आपको कई बार चिल्ला के बता रखा है कि इसकी वैल्यू होती है 2। कैसे याद कैसे करना है, सेक टेन कॉट कॉसेक का एक सिस्टम बना हुआ है, हर जगह प्लस है एक्सेप्ट कॉसेक के आगे एक माइनस है। टेन प्लस सेक प्लस 1 ब्रैकेट में, कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1, या फिर आप 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक कर लो, बस कॉसेक के आगे माइनस है, बाकी हर जगह प्लस। टेन सेक कॉट कॉसेक और 1 का एक सिस्टम है और बस कॉसेक के आगे माइनस है और कहीं माइनस नहीं है, ठीक। तो इसकी वैल्यू आपकी 2 हो जाती है, ठीक। आप कर भी खुद नहीं भी याद है ना, फिर भी 15-20 सेकंड लगा कि आप कैलकुलेट भी कर लोगे एग्जाम में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये आपका 1 माइनस साइन थीटा हो गया, ये तो एज इट इज लिख दीजिए आप यहाँ पे। और इस सेक थीटा प्लस कॉट टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा बराबर जो होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है कॉस थीटा को काट देगा। ऊपर क्या हो गया साइन थीटा, नीचे क्या बच गया 2, तो साइन थीटा बाय 2 मेरा आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, देखो इसमें कुछ वैल्यू पुटिंग से भी आप आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर वही वैल्यू पुटिंग से और ज्यादा कैलकुलेटिव भी हो जाएगा। ये उससे अच्छा है कि बेसिक से आप कर लीजिए, ठीक है। तो बेसिक आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगला सवाल इजी क्वेश्चन है ये शायद, हाँ। तो एक ट्रायंगल है, उसका 2 साइड दे रखा है, कौन कौन, 12.8 और 9.6, ठीक है। क्या रहा है, हाइट है ट्रायंगल का 12,
करस्पॉन्डिंग टू 9.6 सेंटीमीटर। अगर सिर्फ हाइट देता ना 12 तो कोई सिग्निफिकेंट इसका नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता इसका। तो 9.6 का जो करस्पॉन्डिंग हाइट है वो है 12। दूसरी तरीके से हर एक बेस का उसका करस्पॉन्डिंग हाइट होता है, ठीक है। और मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपको मैं बता देता हूँ ताकि सब कुछ आप सीखते हुए चलें। कुछ इस प्रकार से आपका तीनों एल्टीट्यूड्स है, हाइट्स है, ठीक है। और आपको पता है कि जिस पॉइंट पे एल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ठीक है। और ये आपका A2 है, ये आपका A1 है, ये 3 है। तो हाफ इंटू, ठीक है, A1 B1, ठीक है, बराबर हाफ इंटू A2 B2 बराबर हाफ इंटू A3 B3, क्योंकि एरिया हर केस में बराबर होगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। प्लस यहां एक बात ये भी ध्यान में रखने वाली आती है कि बेस का जो रेशियो होता है ना दोस्तों, वो उल्टा होता है एल्टीट्यूड के रेशियो के। ये भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। हमेशा याद रखें ट्रायंगल में जो बेस का रेशियो है उसका उल्टा होता है एल्टीट्यूड का रेशियो। तो बस वही है कि एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 9.6 इंटू 12, ये एरिया होगा ट्रायंगल का। और पूछ क्या रहा है कि 12 का करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगा। तो एरिया तो दोनों मामले में सेम रहेगा, चाहे 9.6 ले बेस या 12 ले बेस, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हाफ इंटू 12 इंटू एक्स, ठीक है। एक सेकंड, कुछ गलती किया क्या मैंने, 12.8 सॉरी 12.8। तो 32 तिया 96, 32 चक हाफ से हाफ कटे गया, तो एक्स बराबर आपका जो है वो 9 हो गया, एक्स बराबर 9, तो इसकी हाइट आएगी 9। ठीक उसी तरीके से जो है पैरेललोग्राम में भी होता है, आपको शायद पता होगा कि पैरेललोग्राम इस तरीके से अगर आपका है, आप मान लीजिए यहां से आप परपेंडिकुलर डालें, इसको आप B मान लें, इसको आप H मान लें, तो भी वही एरिया आएगा। और इसको आप B मान लें, इसको आप B मान लें, ठीक है, बेस इसको आपने मान लिया और यहां से आपने परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया, तो भी एरिया उस केस में भी सेम आएगा, ठीक है। तो B1 H1 बराबर B2 H2, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ट्रायंगल हो या पैरेललोग्राम हो। तो बस दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, सारे क्वेश्चन हमने किए। और देखिए कुछ सॉल्यूशन देख के आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब ट्रिक्स अगर नहीं भी पता है फिर भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है सॉल्व करने में। एक दो क्वेश्चन को अगर आपने जल्दी सॉल्व कर लिया तो कोई बहुत बड़े आप 30 मार्क का नहीं है। कोई 90 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करे, कोई 110 मिनट में भी करे, दोनों का वेटेज बराबर है, क्योंकि पेपर 120 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए उम्मीद करता हूं आपको उम्मीद अच्छा लगा होगा और बेनिफिशियल तो बहुत ज्यादा है आपके लिए। तो पहले आप सॉल्व खुद से कर लें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें तो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे सब कुछ लिंक वगैरह मिल जाएगा, प्लस अनअकैडमी ज्वाइन करना नहीं भूलें। फ्री लेक्चर्स एटलीस्ट जरूर देखिए, इवन मैं भी देखता हूं, ठीक है। 18 की बात करें, 19 की बात करें, इस बार 20 में भी मैं खुद फॉलो कर रहा हूं। तो जो मैं फॉलो करता हूं वही मैं आपको रिकमेंड करता हूं। बस इतना था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।